नमस्कार नेटिव। मैं हूँ नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट। मित्रों, साथियों और भाइयों और बहनों, आज मैं बात करूँगा गण क्या है, गोत्र क्या है। इस पर गण और गोत्र, गण और गोत्र पर हम जब बात करते हैं तो हमें यह बात साफ साफ नज़र आती है कि गण यह संज्ञा नेटिव है, अर्थात मूल भारतीय है, हिंदुस्तानी है। गैर ब्राह्मण ये शब्द है और गोत्र जो है वह विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मणों की संज्ञा है या शब्द है। साथियों, इस देश में नाग वंश रहा है। इस देश के सभी लोग नागवंशी माने जाते हैं। नागवंशी लोगों के जो गण थे, अर्थात गणराज्य थे, उस गणराज्य के रहवासी को, गणराज्य के रहवासी को गण कहा जाता था। जैसे शाक्य गण, जैसे कोलीय गण, जैसे विदर्भ का कोई गण रहा हो। इस प्रकार से बहुत सारे पुराने ज़माने में नेटिव लोगों के, नागवंशी लोगों के कितने ही गण थे, गणराज्य थे। उस कारण उसे गण कहा जाता था। और उसका जो गण का प्रमुख था उसे गणपति, गणाधिपति या गणराज्य का अधिपति, इस प्रकार से उसकी गणराज, इस प्रकार से भी उसकी जो है उसकी मतलब पहचान की जाती थी। यह कहा जाता है कि इस देश में जो गणराज्य की स्थापना हुई वो भगवान शिव के समय से हुई है। भगवान नेटिव हिंदू धर्मीय शिव माने जाते हैं। बुद्ध के समय में कई गणराज्य थे और उस गणराज्य के कई राजा भी थे। वहाँ लोग अपना अपना राजा चुनते थे। जो वयस्क प्रतिनिधि समाज में, उस समाज में जो वयस्क लोग थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो उस अपने गण का राजा चुनते थे। उसे राजा कहा जाता था उस समय में। और इस प्रकार से गण जो है, वंश के बाद में गण आता है और गण के बाद में कुल आता है। नेटिव समाज में कुल ये शब्द रहा है। कुल मतलब एक कुटुंब। तो जो कुटुंब है वो कुटुंब का प्रमुख जो भी है रहा है। कभी भारत में मातृ प्रधान कुटुंब व्यवस्था रही है और वो इस प्रकार की कुटुंब व्यवस्था को आप जो द्रविड़ जो है, जब द्रविड़ है मतलब दक्षिण भारत, दक्षिण हिंदुस्तान, द्रविड़ का मतलब है दक्षिण हिंदुस्तान के केरला वगैरह जो आज के राज्य है, उसमें काफ़ी दिनों तक वहाँ इस प्रकार की मातृ संस्था रही है। वहाँ हम देखते हैं कि मातृ प्रधान व्यवस्था में जो लड़के हैं वो लड़की के घर जाते थे और वहाँ जाके अपना घर बसाते थे, मतलब एक कुटुंब वहाँ बसता था। वो व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। पर जो विदेशी ब्राह्मण आने के बाद में उसमें जो है धीरे धीरे पितृ प्रधान जो संस्था है वो उसमें भी भारत में भी आ गई। आज हम ज़्यादातर पितृ प्रधान समाज व्यवस्था देखते हैं। कोई बात नहीं, वो भी कोई बुरी नहीं है, ना वो बुरी थी जो मातृ प्रधान व्यवस्था थी। ब्राह्मणों में क्या क्या होता है? ब्राह्मणों में होता है गोत्र होता है, फिर वहाँ उनका अवतार होता है।
नेटिव हिंदू में अवतार नहीं होता है, अंश होता है। इसलिए ब्राह्मणों में अवतार होते हैं। विष्णु के अवतार जो रहे हैं, वो कहते हैं विष्णु के कुछ अवतार है ब्राह्मणों के, जैसे मत्स्य मतलब मच्छी, कच्छ मतलब कासव, कछुआ, और वरह मतलब डुकर, और नर सिंह, मैं उसे नरभक्षी कहता हूँ, नरभक्षी ब्राह्मण, और फिर एक छोटा बटु ब्राह्मण। ये उसके बाद में फिर आता है एक और, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का देवता रहा है, वो है परशुराम। परशुराम मतलब पशु तुल्य राम, पशु उसकी वृत्ति ही रही है, उसने अपने माँ का खून किया था, इसलिए पशु वृत्ति है वो, तो उसे परशुराम कहते हैं। तो ये जो है ब्राह्मणों के, विदेशी ब्राह्मणों के देवता रहे हैं। और ये देवता जो है, उन्होंने एक कोशिश की कि यहाँ के नेटिव लोगों के जो देवता है, राम गैर ब्राह्मण देवता है, राम कृष्ण गैर ब्राह्मण देवता है, फिर बुद्ध गैर ब्राह्मण देवता है, इनको उन्होंने ये जो विष्णु ब्राह्मण देवता है उनका, जो कि एक बहुत ही गलीच वृत्ति का था, बलात्कारी था, उसके अवतार बताकर 10 अवतार की कल्पना उन्होंने की। ये गलत है। हमारे जो नेटिव गैर ब्राह्मण देवता है वो चरित्रवान है, और विदेशी ब्राह्मणों के जो देवता है वो चरित्रवान नहीं है, वो तो मानव कहलाने के लायक भी नहीं है। उसमें से कुछ तो पशु ही है, जैसे मच्छ, ये क्या इंसान नहीं है? कच्छ इंसान है क्या? या वरह, ये इसे इंसान आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये तो इंसान नहीं है, ये तो पशु ही है। फिर नरभक्षी एक शेर, वो क्या है? वो भी पशु ही है। फिर जो बटु है, बटु ब्राह्मण, जो बटु ब्राह्मण जो दूसरे की जो है बिना कोई मेहनत किए दूसरे की संपत्ति हड़प करता है, उसे भी क्या कहेंगे? उसे भी हम पशु ही कहेंगे। ये वृत्ति भी पशु वृत्ति है, चोर वृत्ति है। और फिर परशुराम तो आप जानते ही है, जिसने अपनी माँ की हत्या की थी, तो उसने ये हत्या करने वाला हत्यारा, उसकी वृत्ति को भी पशु वृत्ति ही कहा जाएगा। तो वो कोई परशुराम नहीं है, वो परशुराम है। तो इस प्रकार के ब्राह्मणों के देवता रहे हैं। फिर हमारे देवता आप देखते हैं कि जिन्होंने राम ने विदेशी ब्राह्मण रावण का सर कलम किया था, उसको मारा था, उसके भाई को मारा था, उसको बेटे को मारा था। वो इसलिए मारा था कि उन्होंने जो राम की पत्नी सीता, उसका अपहरण किया था। क्यों किया था अपहरण? उसी समय में आप देखते हैं कि ये परशुराम जो था वो भी ब्राह्मणों का एक लीडर था, जो यहाँ के राजा के, जो जिसे क्षत्रिय भी कहते हैं, उनकी हत्या करता था। और ब्राह्मण जो है उस कारण काफ़ी मतलब ये हो गए थे, निडर हो गए थे एक प्रकार से। और लोगों की बहन बेटी जो है वो ये पर्टिकुलरली क्षत्रिय समाज की बहन बेटी उठा के वो लेके जाते थे, जैसे कि रावण ने किया। तो रावण को राम ने दंडित किया। रावण ने यहाँ के नेटिव गैर ब्राह्मण जो जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई, इनका साथ लेकर रावण को मार गिराया और अपनी बीवी को उसने छुड़ा कर लाया। तो क्या हुआ ये कि राम को लोग अपना भगवान मानने लगे, राम राम जय राम कहने लगे, और जय राम 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 कहते कहते राम के कितने ही मंदिर जो है गैर ब्राह्मण हिंदू धर्मीय लोगों ने बना दिए, राम की भी पूजा होने लगी। इसी प्रकार से कृष्ण जो है उसने भी, ये कहा जाता है कि एक ब्राह्मण जो द्रोणाचार्य का लड़का था, जो अस्वस्थ था माँ, उसको मार दिया था। क्यों मार दिया था? उसने जो है छोटे छोटे नन्हे बच्चे, द्रौपदी के बच्चे जो थे सो रहे थे, उसको उसने सोते हुए अवस्था में मार दिया था। ऐसा नीच ब्राह्मण होने के कारण जब कृष्ण को पता चला तो उसने वो अस्वस्थामा के जो सर में ऐसा घाव किया
कि वो वहीं ख़त्म, ढेर हो गया, ख़त्म हो गया। तो अश्वत्थामा तो आज लोग कहते हैं वो अमर है। अमर कैसे हो सकता है? मर गया तो अमर कैसे हो सकता है? तो वो तो मर गया। तो कृष्ण ने अश्वत्थामा को मारा, इसलिए कृष्ण भी जो है नेटिव गैर ब्राह्मण लोगों का भगवान बन गया। उसकी भी पूजा होने के लगी, उसके भी जय कृष्ण लोग कहने लगे। इस प्रकार से आप बुद्ध को तो सभी जानते हैं। बुद्ध ने तो सभी विश्व में आज बुद्ध ही बुद्ध है। बुद्ध के ज्ञान के कारण, बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है लोगों को, उसके कारण, बुद्ध ने जो धम्म दिया है उसके कारण सभी लोग जय बुद्ध तो कहते ही है, और स्वाभाविक है, बुद्ध की भी पूजा होती है। तो साथियों, गैर ब्राह्मण लोगों के जो देव है, भगवान है, वो है मानव। और जो ब्राह्मीण, विदेशी ब्राह्मणों को जो देवता है, वो तो या तो पशु है, पशु तुल्य है, वो उसके साथ में हमारा कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जहाँ देवी देवता, भगवान भी अलग अलग है, इसी प्रकार से उनका जो गोत्र और गैर ब्राह्मणों का जो गण है वो अलग अलग है। गण गणपति, गण गणराज्य, गण गणाधीश, गण शिवगण, इस प्रकार के कई शब्द है। कुल, कुल में हम देखते कुल देवता, जैसे शिवाजी का भोसले कुल है, हमारा राउत कुल है, आपका भी कोई ना कोई कुल होगा। इस प्रकार से कुल है, और कुल में हम एक ही कुल में कभी शादी नहीं होती है। जैसे उनके सगोत्र में होती है, सगोत्र में, ब्राह्मण के सगोत्र में शादी की जाती है। यहाँ का कुल में शादी नहीं होती, चाहे वो आज उसे मराठा का कोई राउत होगा, राउत से शादी नहीं करेगा, क्योंकि एक कुल है हमारा, एक वंश है हमारा। तो वंश में जो है नागवंश है, हम सब गैर ब्राह्मण लोग नागवंशी है, और कहीं गणराज्यों के रहवासी है। गणराज्य उस समय में भारत एक विस्तृत प्रदेश रहा है, नेपाल से लेके अफगानिस्तान तक, और इसलिए उसमें कई गणराज्य थे। तो हम गणराज्यों के, विभिन्न गणराज्यों के रहवासी थे, पर हम एक नागवंशी लोग हैं। और ये द्रविड़ क्या होता है? द्रविड़ कुछ नहीं, द्रविड़ मतलब दक्षिण, दक्षिण हिंदुस्तान, वो है द्रविड़। वो उस भाषा का काफ़ी हमको ये समझ में आता है कि द्रविड़ भाषा भी जो है ये भारतीय भाषा है। तो भारतीय भाषा जो है मूल भारतीय भाषा रही है। मराठी पर उसका काफ़ी असर रहा है, और दूसरे जो कई शब्द जो है संस्कृत में भी और हिंदी में भी आप देखेंगे तो लिखने की थोड़ी लिखावट अलग टाइप की है, पर हम सब कुछ न कुछ तो समझ ही लेते हैं। ऐसा न होता तो ये जो अशोक के समय में जो बुद्ध धम्म पूरा वहाँ दक्षिण भारत में या द्रविड़ भारत में, दक्षिण भारत में नहीं गया होता, और ना ही लोगों को पता चलता। तो कितने ही शिलालेख उस दक्षिण में भी, दक्षिण भारत में द्रविड़ में भी दिखाई देते हैं, मालूम पड़ते हैं कि बहुत सारे उसमें शिलालेख है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा वंश है, हमारा नागवंश है। हमारा वंश होने के साथ साथ कारण उसमें अंश है, और अंश जो होता है, अंश मतलब रक्त। हम डीएनए, हमारा डीएनए एक है, अंश है, इसे कहते हैं अंश। तो हमारे अवतार नहीं है, हमारे अंश है। जैसे शिव के कुछ अंश माने जाते हैं, भगवान शिव के अंश क्या माने जाते हैं? भगवान शिव के अंश में भीम को अंश माना जाता है, महाभारत के भीम को अंश माना जाता है, हनुमान को उसका अंश माना जाता है। और किसको अंश माना जाता है? बहुत सारे शिव के जो है पुत्र रहे हैं, जैसे गणेश है, वो भी अंश है, जैसे और भी कई है ऐसे, इस प्रकार के काल भैरव है, ये भी अंश है। इस प्रकार के अंश है, ये कोई अवतार नहीं है, भगवान के अवतार नहीं, अंश है। तो इस प्रकार के जैसे भगवान बुद्ध का लड़का राहुल, ये भगवान बुद्ध का अंश था। इस प्रकार से हम अंश जो है, अंश की कल्पना को मानते हैं, अवतार की कल्पना को नहीं मानते हैं। तो साथियों, आप हम इस बात से मतलब ये बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी कि हमारा कोई जो गोत्र है वो नहीं होता है,
पर कुछ लोगों ने जो गैर ब्राह्मण हैं उन लोगों ने क्या किया है कि गोत्र ये कल्पना को उन्होंने मान्य किया है। उन्होंने कुछ हद तक जो है विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म भी अपना लिया और गोत्र मान्य करने के बाद में क्या हो गया, सगोत्र में उनकी शादियाँ होने लगी, मतलब कुल के साथ में गोत्र भी आ गया। जैसे आप देखेंगे गुप्ता गुप्ता की शादी हो रही, वर्मा वर्मा की शादी हो रही, क्यों? क्योंकि उनके जो है नाम तो एक है गुप्ता गुप्ता है, पर शादी होती है। कपूर है, शादी होती है। क्यों होती है शादी? इससे नहीं तो ऐसे तो होती नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं होती है। एक ही सरनेम के लोगों की शादी नहीं होती है, सरनेम मतलब कुल की शादी नहीं होती है। पर उन्होंने चूँकि गोत्र को माना है, इसलिए अब जो है गोत्र के कारण उनकी शादियाँ होती है। तो ये इस प्रकार का मतलब ये प्रभाव है, ठीक है। इस प्रकार का प्रभाव एक दूसरे विदेशी और स्वदेशी के ऊपर में हमारा कुछ प्रभाव उनके ऊपर, उनका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा है। ये तो स्वाभाविक है, ऐसे होता ही है। चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, हम कुछ चीज़ें तो ले ही लेते हैं। ब्रिटिश हमारे दुश्मन थे, पर हमने जो है पैंट और शर्ट पहनना तो शुरू किया ही है। कोट भी पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं, और आज कितने ही शब्द जो है अंग्रेजी के शब्द हम बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, भाषा पर किसी एक समाज का एकाधिकार नहीं हो सकता है। भाषा एक एक आदान प्रदान का माध्यम है। तो साथियों, हम देखते हैं इस प्रकार के जो है देवी देवता देखे हमने, फिर कुल और गोत्र देखा है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमको विदेशी ब्राह्मण को भगाना है। क्यों भगाना है? क्योंकि विदेशी ब्राह्मण वर्णवादी है, वो जातिवादी है, वो ऊंच नीच भेदाभेदवादी है। वो जो है कि जो कमीने लोग हैं उनको देवी देवता मानते हैं, तो हम नहीं मान सकते हैं। और इस प्रकार की उनकी व्यवस्था, भेदाभेद, अस्पृश्यता हम मान नहीं सकते। और ये किसी भी सभ्य समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक है। इसलिए हमको उनको भगाना पड़ेगा। तो साथियों, आइए आज इस बात को समझ ले कि गणगोत्र क्या है, और फिर हम अपना जो नेटिव रूल मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।